जय हिंद भाइयों, जय श्री राम। आज मैं ऐसे विषय पर आपको जानकारी दूंगा। थाना पुलिस कुछ ना मिले तो कोई कार्रवाई करती नहीं है। कुछ ना मिलने से मतलब बहुत से पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेकर कार्रवाई करते हैं, अन्यथा कोई ऐसा क्राइम हो जाए जिसके लिए उन्हें कार्रवाई करनी ही है तब कार्रवाई करते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों में से कुछ नहीं हो रहा, पुलिस वाले का स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा या कोई ऐसी घटना नहीं हो रही, बहुत से पुलिस वाले तो स्वार्थ पूरा ना होने पर ऐसी घटनाओं में भी आंख मूंद कर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, जो कि गंभीर अपराध हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो जाती है। और वैसे तो हर क्षेत्र में हर जगह दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिससे कि लड़ाई झगड़ा हो, सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। और एक वो लोग होते हैं कि जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जो समझदार लोग होते हैं। और जो मैं पहले बात कर रहा था वो नासमझ लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना ही आता है। तो ऐसे जो दो लोग होते हैं उनमें से एक व्यक्ति जो समझदार होता है वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता, ना रोज़ रोज़ लड़ना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो क्या करे। अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि एक वीडियो सही जानकारी लेकर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। उसके बावजूद भी जो लोग जानकारी लेते हैं, सुनते हैं वीडियो को, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ज्ञान को आगे, अपने खुद के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं खान सर की, उन पर जो शिक्षा थी, नॉलेज थी, उसको उन्होंने फ्री में लोगों को बांटना चालू करा। और आज मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि उनसे अच्छा इंसान शायद ही कोई दूसरा होगा जो निस्वार्थ भाव से इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उन्हीं को देखकर मुझ पर जो ज्ञान है, मुझ पर जो जानकारी है, मैं लोगों को जानकारी देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अपने व्यस्त समय से, अपनी परेशानियों को भूलकर मैं लोगों की भलाई के लिए ये सब काम करता हूँ। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम जैसे लोग अन्य व्यक्तियों को, अनजान व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए इस तरीके के प्रयास करते हैं, तो आप जो जनता है, जो आप वीडियो को देखते हैं, आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही किसी को इस संबंध में जानकारी देते हैं। जबकि उसमें ना आपका कोई ज़्यादा समय लग रहा है, ना कोई आपकी क्षति हो रही है किसी समय की या पैसे की, है ना। तब भी आप हम लोगों की सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात, हमारी जानकारी पहुंच सके, क्योंकि हमारा मकसद सीधे सीधे लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि अगर आप वैसे किसी एडवोकेट्स के पास जाओगे तो शायद इन समस्याओं के लिए आपको समाधान हो सकता है बताया जाए, लेकिन उसके लिए मोटी फीस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको फीस देनी पड़ेगी। कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसमें जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, आजकल पुलिस क्या करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो
पुलिस का स्वार्थ पूरा हो या फिर ऐसी घटना हुई हो जिसमें कि उन्हें कार्रवाई करनी ही है, तो ही वो कार्रवाई करते हैं। अन्यथा जो छोटे मोटे मामले होते हैं जिसमें ना तो उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है और ना ही कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें कि उन्हें एफआईआर दर्ज करनी ही है, तो उन परिस्थितियों में थाना पुलिस दोनों व्यक्तियों के चालान कर देती। जो सीआरपीसी का सेक्शन 107 था वो अब बीएनएसएस में 126 हो चुका है, और जो सीआरपीसी का सेक्शन 116 था वो अब बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 135, इन 2 सेक्शनों में पुलिस कार्रवाई कर देती है। यानी कि नगर मजिस्ट्रेट को ये इत्तला देती है कि भाई ये 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनमें आपसी किसी भी बात को लेकर कहासुनी होती है और जिससे आने वाले समय में शांति भंग होने की, विवाद होने की प्रबल संभावना है। तो ऐसी परिस्थिति में ए व्यक्ति जो बी को आए दिन परेशान करता है या कोई ऐसी हरकत करता है जिससे मानसिक पीड़ा बी को होती है, और जब बी थाने पर शिकायत करते हैं तो ऐसी कोई घटना तो हुई नहीं जिसमें कि पुलिस कोई कार्रवाई करे ही, है ना, बाध्य नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं होती हैं कि भाई कूड़ा किसी के दरवाजे पे डाल दिया, मान लो ए है, ए ने बी के दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया, ए ने बी के दरवाजे पे थूक दिया, या ए ने निकलते बढ़ते कुछ अपशब्द कह दिए। तो ये छोटे जो घटनाएं हैं इनमें आपराधिक कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिसमें कि थाना पुलिस किसी मुकदमे को दर्ज करने के लिए बाध्य हो। तो ऐसी परिस्थिति में थाना पुलिस करना तो सिर्फ ए के ही खिलाफ चाहिए, लेकिन थाना पुलिस ए और बी दोनों के खिलाफ 126, 135 बीएनएसएस में अब कार्रवाई कर देती है, जो सीआरपीसी की धारा 107, 116 हुआ करती थी। इस सेक्शन के अनुसार जब थाना पुलिस रोज नामचा एक होता है जीडी में अपना दर्ज करके भेज देती है कि भाई ए आए दिन बी को परेशान करता है, ये हमें जानकारी हुई है और हम ए और बी दोनों के खिलाफ धारा 126 बीएनएसएस और धारा 135 बीएनएसएस जो कि सीआरपीसी की धारा 107, 116 हुआ करती थी, नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ चालान भेज देते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के लिए नगर मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ से सम्मन आते हैं, नोटिस आते हैं, और दोनों व्यक्तियों को करीब 1 लाख रुपए का जमानत देकर, जमानती भी मांगे जाते हैं, मुचलके भी मांगे जाते हैं, अपनी जमानत करानी होती है। और इस जमानत के बाद कम से कम 6 महीने तक ये लोग किसी भी तरीके की कोई आपराधिक गतिविधि में या कोई दोबारा अगर इस तरीके की कोई शिकायत या आपसी कहासुनी होती है तो थाना पुलिस बड़ी कार्रवाई करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट से निवेदन कर सकती है। ये रही पुलिस की कार्रवाई और कोर्ट की कार्रवाई। अब जो ए है उसने तो चलो गलती की या अपराध किया, इन धाराओं के अनुसार अपराध किया, तो वो इस प्रोसेस से गुजरने के लिए या पाबंद होने के लिए बाध्य है। लेकिन बी जो ए के द्वारा परेशान हुआ, ए के द्वारा मानसिक प्रताड़ना झेली और सभ्य व्यक्ति होने के नाते कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो बी को क्यों इसमें पाबंद किया गया? आज मैं इसी बात का समाधान बता रहा हूँ। जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो कोई वकील कुछ नहीं करता, ना कोई कार्रवाई होती है, इसीलिए पुलिस आए दिन हर थाने में ज़्यादा नहीं तो 50 लोगों के खिलाफ
126, 135 BNSS में चालान करती है। जब हम जमानत कराने जाते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति जब जमानत कराने जाता है तो उसकी मान सम्मान को ठेस पहुँचती है, क्षति होती है। और इसके लिए मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो आपको जानकारी कोई नहीं देगा कि बी अगर चाहे पुलिस अधिकारी के खिलाफ जिस व्यक्ति ने ये जांच करके रिपोर्ट लगाई वो सब इंस्पेक्टर की रैंक का था। उसके बाद इंस्पेक्टर की रैंक के आज SHO जो होते हैं थाने के पूरे के इंचार्ज होते हैं, थाना क्षेत्र में जो भी गतिविधि हो रही है वो सब उनकी जिम्मेदारी है कि उसको देखें और सही तरीके से उसका समाधान करें। उनके जो अधीनस्थ उप निरीक्षक होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो जो जांच करते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, चालान करते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी, सबकी जानकारी इंस्पेक्टर महोदय, SHO महोदय को होती है। और अगर उनके द्वारा कोई गलत कार्रवाई की जाती है, किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत चालान किया जाता है तो वो भी इस कृत्य में पूरे दोषी हैं, भागी हैं। तो बी के खिलाफ जब ये कृत्य हुआ, चालान हुआ, तो बी अगर चाहे तो सब इंस्पेक्टर जिन लोगों के आदेश पर, जिन लोगों की अनुमति से, जिन लोगों ने इस चीज़ को वेरीफाई करके आगे नगर मजिस्ट्रेट तक भेजा गया, उन सबके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। जब कोई भी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करता है, किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई करता है या झूठी कार्रवाई करता है तो उसके लिए भी कार्रवाई के प्रावधान हैं। अब बात आती है कि वो कार्रवाई कैसे करनी है, किन सेक्शनों में करनी है। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे इतने में ही समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको थाना पुलिस या उस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जिन्होंने बी के खिलाफ गलत कार्रवाई करी या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत कार्रवाई करी या आपके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करी है, उसमें किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किन सेक्शनों में कार्रवाई करनी है, अगर आपको ये जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ये लिखकर भेजें कि आपको वो जानकारी चाहिए कि किन धाराओं में कैसे कैसे थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तभी मैं उस वीडियो को बनाऊंगा और तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।